नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। दिल्ली एनसीआर में भव्य रामलीलाओं का मंचन कल रात से थम गया। भगवान राम के राजतिलक के बाद रामलीलाओं का समापन हो गया। ऐसी ही रामलीला जिसका भव्य मंचन सनातन धर्म रामलीला कमेटी द्वारा किया गया, उनका कार्य कल रात समाप्त हो गया। जहां पर कार्य समापन होने के बाद कलाकारों को पुरस्कृत किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही सम्मानित किया गया सफाई कर्मियों को, सम्मानित किया गया उन सभी सुरक्षा गार्डों को जिन्होंने पिछले 10 से 12 दिन अपनी ड्यूटी पूर्ण की, कहीं कोई घटना घटित ना होने दी। सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा उन सभी पदाधिकारियों को, उन सभी रामलीला कमेटी के कलाकारों को, जनरेटर वालों को, लाइट वालों को, सभी को सम्मानित करने का एक अच्छा कार्य किया। देखिए, इस रामलीला के समापन पर रामलीला में विभिन्न किरदार निभाने वाले कलाकारों ने क्या कहा जनसंवाद से, हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। सनातन धर्म रामलीला कमेटी द्वारा 10 दिन को पूरी लोनी के इस क्षेत्र को राममय कर दिया, भगवामय कर दिया, और ये सारी चीजें देखी जा रही। आज कमेटी द्वारा, सेवा समिति द्वारा सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया जा रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि श्री राम दरबार और गिफ्ट के रूप में मिक्सी ग्राइंडर देकर इन सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाया गया, इनकी हौसला अफजाई की गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम को लेकर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रभु राम का किरदार निभाने वाले भैया से। भैया, आपका नाम? पवन द्विवेदी। पवन जी, भगवान प्रभु राम का आपने रोल अदा किया है जी। बहुत कठिन कार्य है, इस कार्य को करना कैसे कर पाते हैं? जी, बस गुरु जी की कृपा है और कुछ नहीं, बस राम जी की दया है, उसी से कर रहे हैं, सब से कर रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी भी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? दिलीप पाठक। पाठक जी कहाँ रहते हैं? महोबा। महोबा। तो बहुत सुंदर रोल आपने प्ले किया है लक्ष्मण जी का। भाई के साथ 14 साल तक रहना, सब कुछ छोड़ना, ये हम तो ये कह सकते हैं कि सतयुग में ही हो सकता है, कलयुग में नहीं। क्या संदेश देंगे कलयुग के आज के मानव के लिए? इसका सीधा तात्पर्य है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं, और ये तो मेरे आराध्य हैं। अपने जीवन में अपने इष्ट को ही मानना चाहिए। तो ये कहना है भैया का जीवन में इसको ही मानना चाहिए। अब हम एक और सबसे कठिन रोल प्ले करने वाले की भी बात करें, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन निगेटिव अभिनय करना बहुत कठिन कार्य होता है। हम बात करेंगे आज के यादव जी हैं क्या? यादव जी से, जिन्होंने पिछले 10 दिन से प्रखंड विद्वान रावण की भूमिका अदा की थी। रावण एक ऐसा प्राणी धरती पर था जिसे अपनी मृत्यु के बारे में भी पता था। स्वयंवर में उन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम से कहा था, तो वो जानकारी हम भैया से लेंगे। भैया, पहले तो ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल, तहसील गुन्नौर। अच्छा, बहुत कठिन रोल जी हमारी नजरों में, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई भी कर लेता है, लेकिन नेगेटिव करना आसान नहीं होता। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कहेंगे रावण की उस भूमिका के लिए, जो राक्षस कुल से जरूर था लेकिन प्रखंड ब्राह्मण और विद्वान था? जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि रावण 10 शीश 20 भुजदंडा, रावण नाम वीरवर बंडा, उत्तम कुल पुलिस नाती, शिव ब्रंच पूजे वह हाथी, नहीं भजता जो शिव शंकर, मैं उसकी संपत्ति छीन लेता हूँ,
और जो दाने गिनकर दान देता है, मैं वो दाने बीन लेता हूँ। खिलौना खेलते बच्चे को जब मैं गोद में लेता हूँ, और न पाई मस्तक पर शिवरेखा, मैं उसकी टांगे चीर देता हूँ। यहाँ से वहां तक प्रलय है मेरा, मुझे भुजबीस कहते हैं, और लंका में निवास करता हूँ, इसलिए मुझे दशीस कहते हैं। कितनी बढ़िया बात कही प्रखंड ब्राह्मण द्वारा। और भी हमारे साथ कलाकार साथी हैं। हम अभिनय किया उसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन आज दर्शकों को जरूर जानकारी देंगे। तमाम साथी, भैया आपने किसका रोल प्ले किया? जी मैंने भरत जी का अपने भरत जी का भी अभिनय करना बहुत मुश्किल कार्य है। 14 साल भाई का इंतजार करना, चरण पादुका को पूजना, ये कोई देवतुल्य व्यक्ति ही कर सकता है। कैसे कर पाते हैं इसे? वैसे सनातन धर्म प्रचार आदर्श समिति के द्वारा जो प्रसारण किया जा रहा है, आज के नौजवान साथियों के लिए एक सीख है इस मंच के माध्यम से कि भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए और पति प्रेम का प्रेम कैसा होता है। मैंने भरत का अभिनय किया है। समर्पण भाव रखना चाहिए अपने भाई के प्रति। भाई भाइयों में कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। उस कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी अनबन हो, पर विपत पड़े तो भाई ही देता साथ, एक मन हो। मैं चाहता हूँ कि भाइयों में प्रेम बना रहे। तो भैया ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, चाहे राज कितना गहरा हो, भाई से छुपाना नहीं चाहिए। तो वो भैया की बाड़ी में साफ झलक रहा है। एक साथी और जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनमोल राजा अलीगढ़ है। क्या रोल प्ले किया आपने रामलीला में? कई रोल प्ले किए। कई रोल। मुख्य रोल अंगद बाणासुर। अंगद का रोल भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसने प्रभु की खातिर बाली जी को, जो आपके पिताजी थे, उन्हें मोक्ष मिला प्रभु के लिए, और अंगद फिर भी प्रभु श्री राम के साथ रहे। क्या कहेंगे ऐसे रोल के लिए कि एक तरफ देखा जाए तो महाराज बाली ने खुद कहा था पिता की। देखो, मैं यही संदेश दिया है अंगद के रोल ने संसार को कि हर पुत्र का दायित्व है कि वैर मनुष्यता भूलते हुए अपने पिता के दिए हुए अंतिम वचनों का पालन करना चाहिए। हमारी इस भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है कि यहाँ पर वचन को प्रधान रखा गया है। मुख्यतः हमारा वचन प्रधान है, इसलिए हमारी संस्कृति प्रधान है। अंगद ने ये संदेश दिया संसार को कि उसके पिता का आदेश था कि वह जीवन भर श्री राम जी की सेवा करे, और जो बुराई का प्रतीक रावण है उससे विजय दिलाने में राम जी का सहायक बने। वही भूमिका मैंने निभाई और वही संदेश दिया। और मैं आज कहना चाहूँगा, अगर यही भाव हमारे भारत के प्रत्येक युवाओं के अंदर हो तो हमारी भारत भूमि की संस्कृति पहले से महान थी, आज भी है और रहेगी। परंतु जो दिशा आज के नौजवान भटक रहे हैं, वह दिशा से नहीं भटकेंगे। अपने महत्व को समझें, दायित्व को समझें। आज भारत माता तुमसे चाहती है जो अंगद ने भूमिका निभाई वही भूमिका निभाओ। देश तो बड़ी बात कही अंगद जी ने। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हनुमान जी से, क्योंकि कहते हैं कि राम जी के साथ अगर हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे काम नहीं होते। आपका नाम? पहले तो मैं आप सबको जय श्री राम बोलूँगा, मेरे साथ जय श्री राम बोलें। मेरा नाम देवेंद्र और छोटे सिंह सिकरवार है, ग्राम पचेका, मुरैना डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। और आप क्या चाहते हैं? बड़ा रोल आपने प्ले किया अभिनय हनुमान का। साथ निभाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आपने निभाया। ये तो सर प्रभु की कृपा है। मेरा हृदय परिवर्तन अनायास हुआ है। पहले मैं निश्चरों का रोल निभाता था, हृदय परिवर्तन जब से हुआ है तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस रामलीला से जॉइंट हुआ। इसमें सब लोगों ने मुझको सपोर्ट किया कि आप हनुमान के रोल के लिए सही रहोगे, और नशा मुक्ति भारत को मैं देखना चाहता हूँ। हनुमान का रोल करते समय पहली बार जब आपने हनुमान जी का रोल किया, मंच पर उतरे, क्या विचार थे, क्या भाव थे? मेरे बस यही विचार थे कि कहीं प्रभु की शरण मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और ये कहना हनुमान जी का कि प्रभु की शरण में सबको आसरा मिलता है, मुझे भी आसरा मिला। अब हम बात करेंगे इन सभी कड़ियों को, जितने कलाकार थे उन सभी कड़ियों को जोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इन 10 दिनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भैया आपका नाम? सौरभ मिश्रा। सौरभ जी, सभी कड़ियों को जोड़ते हुए इन 10 दिनों में आपके कार्यों को सबसे उत्तम माना जाएगा। कहते हैं कि धागे में मोती पिरोना बहुत मुश्किल काम है, माला बनाना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने वो मोती पिरोए धागे में। क्या कहेंगे इन सभी कलाकारों के लिए और सनातन धर्म रामलीला कमेटी? हम तो सर्वप्रथम कमेटी का बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया।
और हमारी टीम को यहाँ बुलाया। और मेरी कोशिश यही रहती है जितना हो सके धर्म का हम लोग प्रचार करें और श्री राम की सेवा में सदैव समर्पण भाव में आप बना रहे। इसी प्रकार हम लोग रामलीला भगवान की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न रोलों को प्ले करने वाली हमारे साथ कुछ मातृ शक्ति भी है। कहते हैं किसी कार्यक्रम में अगर मातृ शक्ति की भूमिका ना हो तो वह कार्य पूर्ण नहीं होते। तो आज हमारे साथ मातृ शक्ति भी जुड़ी है, उनसे भी पता करेंगे किस तरह के अभिनय इस रामलीला में उन्होंने प्ले किए, अभिनय किया। आपका नाम? शिल्पी। शिल्पी जी जानना चाहूंगा रामलीला में आपने किस किरदार का रोल निभाया? सीता जी का। अच्छा, सीता जी का बहुत बड़ा रोल निभाया आपने। जी। सीता जी, क्योंकि सीता बनना आज के समय में आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप बखूबी से हमने देखा कई बार कार्यक्रम में आके अच्छा रोल प्ले किया। क्या कहेंगे सीता जी के लिए? सीता जी को पति का धर्म निभाना चाहिए। पति का धर्म निभाना चाहिए। सीता जी ने निभाना चाहिए। जी। तो ये थी हमारे साथ मातृ शक्ति हमारे साथ जुड़ी। आपका मेरा नाम निशा दास है और निशा दास जी कहाँ की रहने वाली है आप? सर मैं झांसी से हूँ और पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे मौका दिया है। अच्छा, हमें बताइए आपने किस अभिनय का किरदार इस लीला में निभाया? मैंने माँ केकई का रोल निभाया है। माँ केकई का। पॉजिटिव कोई भी निभा लेता है, लेकिन नेगेटिव अभिनय करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपने बखूबी केकई का रोल आपने पूरा किया। क्या कहेंगे केकई माँ के? कहूँगी जो कुछ करो सत्य पे करो, कुछ गलत मत करो। कुछ गलत जैसे कहना है दास जी का कि मेरा तो ये अभिनय है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि कुछ गलत ना करें, क्योंकि प्रभु राम पुत्र के रूप में माँ को पूछते थे हमेशा, क्योंकि कौशल्या से ज्यादा माँ कैकेयी को मानते थे। बहुत बड़ा किरदार था ये जो ईसादास जी ने बहुत ही बखूबी से पूर्ण किया। ऐसे सभी कलाकार साथियों का जन संवाद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहेंगे ऐसे ही इसी तरह ये सफलता की सीढ़ियां चूमते रहें, जिस तरह से यहाँ की रामलीला पूर्ण हुई है, ऐसे सभी जगह अपने कार्यक्रम पूर्ण करते रहें।